डियर पेरेंट्स, अभी 25 तारीख को नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आया और हर बार की तरह हमने फिर से झंडा गाड़ दिया है। हमारे बच्चों ने सबसे बढ़िया रिजल्ट ला करके दिया है विद द अनब्रेकेबल लेगेसी। हमने फिर इस चीज को बरकरार रखा है, हर बार की परंपरा हमने कायम रखी है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे तो ये सारे के सारे बच्चे आपको यहाँ पे इनके रिव्यूज, इनके टेस्टिमोनियल्स आपको दिखेंगे एंड ये लिस्ट एंडलेस है। आप पोस्ट पे जाएंगे तो सारे जो है बच्चों का आपको सक्सेस यहाँ पे दिखेगा, जो हमारे बच्चे पुराने बैचेस में प्रॉपर बैच के साथ, और ये सारे हमारे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि YouTube से पढ़ के इन्होंने सिलेक्शन लिया, ये सारे के सारे बच्चे हमारे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं। और सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय RMS में कोई ऐसा विद्यालय आपको नहीं मिलेगा, कोई ऐसा स्कूल आपको नहीं मिलेगा जहां पे हमारे बच्चे ना हो। तो नए साल की तैयारी के लिए यानी कि 2026 के एग्जाम की तैयारी के लिए हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 14 अप्रैल से। मैं आया हूं आपको उसी के बारे में बताने। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर द नवोदय विद्यालय, फॉर RMS, फॉर सैनिक स्कूल, तो ये वीडियो आप सभी पेरेंट्स के लिए है। थोड़ा सा समय दे करके इस वीडियो को देखिए, ज्यादा मैं लंबी लंबी बातें नहीं करूंगा। अभी आपने अगर लाइव हमने जो डिस्कस किया था, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि कितने डीप क्वेश्चन, कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सैनिक स्कूल में पूछे जा रहे हैं। और नवोदय का एग्जाम तो खैर आसान है, लेकिन सैनिक और RMS का इनके सिलेबस को पूरा करने में साल से ज्यादा लग जाता है। अगर बच्चे का फाउंडेशन मजबूत नहीं है, बच्चा बिल्कुल ही एकदम उसकी स्थिति खराब है, तो साल भर में प्रिपरेशन हो ही नहीं पाएगा सैनिक का, है ना। लेकिन फिर भी हम ये दावा करते हैं कि अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल करते हैं, इस कदर पढ़ाते हैं, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करके देते हैं कि बच्चे प्रिपेयर कर ले जाते हैं। और हमने सक्सेस दिया है, नवोदय में दिया है, सैनिक में दिया है, RMS में दिया है, सारी चीजों में हमने सारे इन सभी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में हम सबसे टॉप रहे हैं पूरे इंडिया में। आइए, तो अब जो है हम समझते हैं इस बैच के बारे में। ये जो बैच है ये 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। किसके लिए है? अच्छा देखिए, इस बार सैनिक स्कूल का जो एग्जाम हुआ वो थोड़ा लेट हुआ, मतलब अभी जस्ट एग्जाम हुआ ये, तो है ना। तो सैनिक स्कूल का एग्जाम वैसे तो जनवरी में हो जाता है, ये तो JNVST का टाइमलाइन है। JNVST का आप देखिए कि जनवरी में एग्जाम हो जाता है, ठीक, लेकिन सैनिक का भी जनवरी में हो जाता है। इस बार भले उन्होंने लेट कर दिया, इस बार मार्च में एग्जाम लिया, इस बार अप्रैल में एग्जाम लिया, 5 अप्रैल को एग्जाम था अभी हमारा, लेकिन जनरली ये एग्जाम जो जनरल टाइमलाइन है वो है जनवरी में हो जाता है ये एग्जाम, है ना। तो हमारे पास साल भर का टाइम तो है ही नहीं, इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए साल भर का टाइम तो है नहीं। अगर बच्चा अगर आपका चौथी में है, 5वीं में है, उन दोनों के लिए कोर्स इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूजफुल हो सकता है। हमारा लाइव कोर्स जा रहा है लॉन्च होने 14 तारीख से, तो 14 तारीख से पहले आपको एनरोल कर लेना है। लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए कि कोर्स में हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। देखिए, सक्सेस रेट तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जाएंगे हमारे YouTube चैनल पे तो आपको खुद ब खुद जो है वहां देखने को मिलेगा। नवोदय विद्यालय की एलिजिबिलिटी है, बच्चा 5वीं में होना चाहिए, केवल एक टाइम फॉर्म भर सकता है एक बार, और एज 10 से 12 होनी चाहिए। सैनिक स्कूल की एलिजिबिलिटी है आपकी, बच्चा 5वीं में होना चाहिए, 10 से 12 के बीच एज का क्राइटेरिया है। और RMS UP सैनिक स्कूल का क्राइटेरिया भी लगभग वैसा ही है। देखिए, ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है तेजस लाइव बैच हमारा, ये लाइव बैच होगा। वैसे हमारे ऐप के अंदर दोनों प्रकार के बैचेस हैं, लाइव भी और रिकॉर्डेड भी, बट दिस वन इज द लाइव बैच। यहां हम लाइव पढ़ाते हैं बच्चों को, कोई पुराना कंटेंट आपको नहीं मिलता है, लाइव लेटेस्ट अपडेटेड जो है मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं समय पे, एक टाइम पे। तो 7:30 बजे से 9 बजे डेली जो है 7:30 से 9 बजे ये बैच की हमारी टाइमिंग होगी। और मंडे टू फ्राइडे पहले तो हम क्या करते हैं, लाइव लेक्चर्स डिलीवर करते हैं क्लास में, बच्चा डाउट पूछ सकता है क्लास में कमेंट सेक्शन के माध्यम से। और उसके बाद से जो है लेक्चर डिलीवर होने के बाद हम लोग प्रैक्टिस शीट देते हैं। कोई भी चैप्टर खत्म हुआ तो हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस शीट अवेलेबल है, आपको कहीं कोई भी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप चाहें अपनी संतुष्टि के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बुक की जरूरत पड़ती नहीं है हमारे बैचेस में, हम खुद ही उतना मटेरियल दे देते हैं। और दूसरी बात यह है कि बच्चा देखिए, स्कूल में तो वो रगड़ के पढ़ाई कर ही रहा है, स्कूल में दिन भर तो वहां वो खट ही रहा है बच्चा, अब यहां भी आकर के हम उस पर 2-4 और किताबों का बोझ लाद दें, ये अच्छी बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बहुत लिमिटेड जिनकी जरूरत है वो सिर्फ चीज प्रोवाइड करते हैं अपने बैचेस में। और ये प्रैक्टिस शीट के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से ये सारा जो गैप है वो जो है कवर अप हो जाता है, क्योंकि सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं चलता। और YouTube की सबसे बड़ी जो है खामी है वो ये है कि बच्चे जो है लेक्चर देखते रहते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं मनोरंजन पे अपना भिड़ जाते हैं। वो YouTube पे बच्चों को पढ़ने नहीं देता। हमें लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है YouTube पे, लेकिन YouTube पे पढ़ाई सच बताएं तो नहीं होती है। और YouTube हमारे लिए भी और आपके लिए भी, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन का जरिया है, हमारे लिए इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का जरिया है, और आपको इंफॉर्मेशन ग्रैस्प करने, रिसीव करने का जरिया है YouTube पढ़ाई का माध्यम खास करके बच्चों के लिए नहीं हो सकता है। तो इसलिए ऐप में हम लोग बाकायदे पढ़ाई करवाते हैं, लेक्चर देते हैं,
पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन जब टेस्ट होता है तो बच्चों की रैंकिंग दिखती है इस प्रकार से, वो अपना रैंकिंग चैप्टर वाइज एनालिसिस वो देख सकता है कि कितने उसके मार्क्स आ रहे हैं, है ना, कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है, उसने कितना टाइम लिया, है ना, ये सारा कुछ, बच्चे का स्कोर कितना है, हर सेक्शन वाइज एनालिसिस कितना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये एक टेस्ट की बात कर रहा हूं तो वहां पे समान आकृति में, पैटर्न में, श्रृंखला में, सादृश्यता में, इन सब में ये दिया हुआ है कि किसमें बच्चे ने कितना गलत किया, कितना सही किया, तो पूरा प्रॉपर एनालिसिस आपको दिखेगा इस डैशबोर्ड पे, रैंकिंग वगैरह पूरी दिखेगी। तो एक कॉम्पिटिशन का माहौल रहेगा और बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे, उनको लगेगा कि हाँ भाई मुझे फर्स्ट पे जाना है, मुझे ये फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करनी है, इस बार मेरा 5th आया तो मुझे अगली बार 4th 3rd 1st पे जाना है। तो ये माहौल रहता है और यही जो चीज है वो बच्चों को मोटिवेट रखती है, पूरे साल भर मोटिवेटेड रखती है। तो ये चीज बहुत जरूरी है, टेस्ट वगैरह लेना, जो कि हम टाइम टाइम से लेते रहते हैं। लास्ट में जरूरत पड़ती है मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब कुछ हम देते हैं। मॉक टेस्ट तो मैंने बताया आपको कि मॉक टेस्ट तो हम प्रोवाइड करते ही करते हैं। बाकी हम एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाते हैं जहां पे बच्चों को हम गाइडेंस के साथ साथ, अगर मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा क्लास अनाउंसमेंट वगैरह करना हुआ तो हम लोग इस टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्टेड रहते हैं। कोई समस्या आई आपको, आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कीजिए, आप हमें डायरेक्ट कॉल कीजिए, नीचे नंबर दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है एक बार हमने बैच आपको दे दिया और फिर हमारी छुट्टी, नहीं जी, हम ऐसा नहीं करते। हम आपके साथ पूरे साल जुड़े रहेंगे, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक जुड़े रहेंगे, और ये हमारा कमिटमेंट रहता है इन बैचेस में। इन बैचेस में सारी चीजें आपको बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से मिलती हैं, है ना। तो हर एक वो चीज, देखिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हर एक वो चीज जो आपके बच्चे के लिए जरूरी है वो हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे इस बैच में। किसी भी हद तक हम जाएंगे जब हम चाहते हैं बच्चों को एग्जाम क्लियर कराना, तो हम कोई भी कमी इस चीज में नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो हर एक चीज हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। 2 प्रकार के बैचेस हैं, एक तो लाइव है, एक रिकॉर्डेड है। अगर आपको लाइव नहीं पसंद, आपको लगता है कि नहीं हम थोड़े से जानकार हैं, भाई जो भाई बहन है किसी ने एग्जाम निकाला हुआ है, या कोई बड़ा भाई छोटा बड़ी बहन है गाइडेंस के लिए, तो आप जो है रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं, वो गाइड कर देगा छोटे बच्चों को, है ना, या बहन है बड़ी तो वो गाइड कर देगी, या माता पिता अगर घर पे हैं तो वो गाइड कर देंगे। लेकिन अगर लगता है कि ये गाइडेंस उसको घर पे नहीं मिल पाएगी, एक प्रॉपर शेड्यूल चाहिए, एक प्रॉपर टाइम चाहिए, तो 7:30 से 9 बजे बच्चे को बिठाइए। बस आप उसको बोल दीजिए कि 7:30 से 9 बजे वो बैठे क्लास करने। जब वो क्लास करने बैठेगा, हम खुद ब खुद क्लासेस में बिल्कुल डिटेल उसको गाइड करते हैं, तो कोई परेशानी आपको बैच के अंदर नहीं होगी। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप लाइव बैच में एनरोल कीजिए, अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो रिकॉर्डेड बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, ये हमारा ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको, और यहां से एक जो है ये लाइव कोर्सेज का सेक्शन दिखेगा। इसमें जब आप जाएंगे तो नवोदय लाइव दिखेगा, तेजस लाइव दिखेगा, फिर जो है ये अलग अलग बैचेस हैं। तेजस लाइव 6 हमारा बैच है जो अभी 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, वो तेजस लाइव 7 बैच है। और आपको बताऊं कि अगर आप 14 तारीख से पहले पहले एनरोल करते हैं तो इस बैच में 1000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, क्योंकि हम शुरुआत में सभी बैचेस में डिस्काउंट देते हैं, बच्चे एनरोल करते हैं, और जब एक बार बैच स्टार्ट हो जाता है तो बैच का रेगुलर प्राइस हो जाता है। तो अभी 1000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप अभी के अभी एनरोल करते हैं तो इन बैचेस में। तेजस बैच जो हमारा है उसमें सभी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, चाहे नवोदय हो, आरएमएस हो, सैनिक हो, इन सभी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन होती है हमारे तेजस बैच में। और अगर मैं नवोदय लाइव की बात करूं, स्पेशली इफ यू आर preparing for नवोदय विद्यालय, you can enroll in this batch, that is नवोदय लाइव बैच। ये सिर्फ नवोदय विद्यालय वाले बच्चों के लिए है, और जो हमारा तेजस बैच है उसमें सभी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन होती है। तो अगर आप सबका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप तेजस में एनरोल कीजिए, वरना आप नवोदय में एनरोल कीजिए। और बाकी हमारे यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि हम पूरा प्रॉपर गाइडेंस, आप चैनल पे जाएंगे तो देखेंगे कि लगातार हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो है वो सारा कुछ हम आपको अपलोड करके देते रहते हैं। हम आप तक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सबसे सटीक पहुंचाते रहते हैं। हम एक ही टॉपिक पे बार बार वीडियोस नहीं बनाते ताकि कोई जो है मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। हम जब जैसे फॉर्म आया तो बहुत सारे चैनल्स हैं कि अब वो एक ही टॉपिक पे 10 बार वीडियोस बनाएंगे, नहीं फॉर्म नहीं आने से पहले वीडियोस बनाएंगे, क्या फॉर्म कब तक आएगा, कब संभावना, इस पे 10-15 बार वीडियोस बनाएंगे। हम भाई एक बार बता देते हैं कि कब तक फॉर्म आने की संभावना है, ताकि आप बार बार परेशान ना हो, और जब फॉर्म आ जाए तब तो हम प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाते हैं। तो हर एक चीज का वीडियो हम बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। बाकी ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी पसंद आई होगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।